ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उपमन्यु की, जो शिव के भक्त थे। गुरु भक्त और शिव भक्त उपमन्यु की कहानी है ये। गुरु भक्त उपमन्यु की कहानी ये है कि उपमन्यु महर्षि अयोध्या धौम्य के शिष्यों में से एक थे। उनके गुरु धौम्य ने उपमन्यु को अपनी गाय चराने का काम दे रखा था। उपमन्यु दिन भर वन में गाय चराते और सायंकाल आश्रम में लौट आया करते थे। एक दिन गुरुदेव ने पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम आजकल भोजन क्या करते हो? उपमन्यु ने नम्रता से कहा, भगवान, मैं भिक्षा मांगकर अपना काम चला लेता हूँ। महर्षि बोले, वत्स, ब्रह्मचारी को इस प्रकार भिक्षा का अन्न नहीं खाना चाहिए। भिक्षा मांगकर जो कुछ भी मिले उसे गुरु के सामने रख देना चाहिए। इससे भी गुरु यदि कुछ दे तो उसे ग्रहण करना चाहिए। उपमन्यु ने महर्षि की आज्ञा स्वीकार कर लिया। वे भिक्षा मांगकर जो कुछ भी मिलता वे गुरुदेव के सामने लाकर रख देते। गुरुदेव को तो शिष्य की श्रद्धा को दृढ़ करता था, अतः वे भिक्षा का सभी अन्न रख लेते थे। उनसे कुछ भी उपमन्यु को नहीं देते थे। थोड़े दिन बाद जब गुरुदेव ने पूछा, उपमन्यु, तुम आजकल क्या खाते हो? तब उपमन्यु ने बताया कि मैं एक बार भी भिक्षा का अन्न गुरुदेव को देकर दोबारा अपनी भिक्षा मांग लाता हूँ। महर्षि ने कहा, दोबारा भिक्षा मांगने तो धर्म के विरुद्ध है। इससे गृहस्थ पर अधिक भार पड़ेगा और दूसरे भिक्षा मांगने वाले को भी संकोच होगा और तुम दूसरी बार भिक्षा मांगने मत जाया करो। उपमन्यु ने कहा, जो आज्ञा। उसने दूसरी बार भिक्षा मांगना बंद कर दिया। जब कुछ दिनों बाद महर्षि ने फिर पूछा, तब उपमन्यु ने बताया कि मैं गायों का दूध पी लेता हूँ। महर्षि बोले, यह ठीक नहीं। गायें जिनकी होती है उनको ही दूध उसका होता है। मुझसे पूछे बिना गाय का दूध तुम्हें नहीं पीना चाहिए। उपमन्यु ने दूध पीना भी छोड़ दिया। थोड़े दिन बीतने पर गुरुदेव ने पूछा, उपमन्यु, तुम दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगने आते हो और ना ही गाय का दूध पीते हो, तो क्या खाते हो? तुम्हारा शरीर तो उपवास करने वाले जैसा दुर्बल नहीं दिखाई पड़ता। उपमन्यु ने कहा, भगवान, मैं बच्चों के मुख से जो फेन गिरता है ना, उसे पीकर अपना काम चला लेता हूँ। महर्षि बोले, बच्चे बहुत दयालु होते हैं। वे स्वयं भूखे रहकर तुम्हारे लिए अधिक फेन गिरा देते होंगे। तुम्हारी यह वृत्ति भी उचित नहीं है। तब उपमन्यु उपवास करने लगे। दिन भर बिना कुछ खाए गाय को चराते हुए उन्हें वन में भटकना पड़ता था और अंत में जब भूख का असह्य हो गई तब उन्होंने आक के पत्ते को खा लिया। उन विषैले पत्तों का विष शरीर में फैलने से अंधे हो गए और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। गायों की पदचाप सुनकर उनके पीछे चल रहे थे। मार्ग में एक सूखा कुआं था जिसे उपमन्यु गिर पड़े। गुरुजी उनके साथ निर्दयता के कारण ऐसा बर्ताव नहीं करते थे। वो तो उसे पक्का बनाना चाहते थे। कछुआ रहता तो जल में, किंतु अंडों को सेता रहता है। उसी से अंडे वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार ऊपर से तो गुरु ऐसे बर्ताव करते हैं, भीतर से सदा उन्हें उपमन्यु की चिंता लगी रहती थी। जब अंधेरा होने पर सब गाय लौट आया, उपमन्यु नहीं लौटे, तब महर्षि को चिंता हुए सोचने लगे, मैंने उस भोले बालक का भोजन सब प्रकार से बंद कर दिया। कष्ट पाते पाते दुखी को वह भाग तो नहीं गया। उसे वे जंगल में ढूंढने निकले और बार बार पुकारने लगे, बेटा उपमन्यु, तुम कहाँ हो? उपमन्यु तो कुएं में गिरा हुआ था। भगवान, मैं कुएं में गिर पड़ा हूँ। महर्षि समीप गया। इस बातें सुनकर ऋग्वेद के मंत्रों से उन्होंने अश्विनी कुमार की स्तुति करने की आज्ञा दी। स्वर के साथ श्रद्धापूर्वक जब उपमन्यु ने स्तुति की तब देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार वहाँ कुएं में प्रकट हो गया। उन्होंने उपमन्यु के नेत्र को अच्छे करके उसे एक पदार्थ देकर खाने को कहा, किंतु उपमन्यु ने गुरुदेव को अर्पित किए बिना वह पदार्थ खाना स्वीकार नहीं किया। अश्विनी कुमार ने कहा, तुम संकोच मत करो। तुम्हारे गुरु ने भी अपने गुरु को अर्पित किए बिना पहले हमारा दिया पदार्थ प्रसाद मानकर खा लिया था। उपमन्यु ने कहा, मेरे गुरु हैं, उन्हें कुछ भी किया हो पर मैं उनकी आज्ञा नहीं टालूंगा। और इस गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार ने उन्हें समस्त विद्याएं बिना पढ़े आ जाने का आशीर्वाद दिया। तब उपमन्यु कुएं से बाहर निकले। महर्षि अयोध्या धौम्य ने अपने प्रिय शिष्य को हृदय से लगा लिया। शिव पुराण में भक्त उपमन्यु की कथा का उल्लेख है। धौम्य ऋषि से बड़े भाई और मुनि व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु जब बाल अवस्था में तब उन्हें दूध पाने के लिए शिव आराधना की थी।
जिसने भगवान शिव से प्रसन्न होकर बालक उपमन्यु को क्षीर सागर प्रदान किया था। साथ ही व्रत पाशुपत ज्ञान तात्विक व्रत योग और चिरकाल तक उसके प्रवचन को पटुता प्रदान की थी। इस प्रकार उपमन्यु ने केवल दूध के लिए तपस्या करने वे भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया था। एक समय की बात है कि उपमन्यु अपने मामा के यहाँ गए हुए थे, तब उन्हें पीने के लिए जरा सा दूध दिया गया था। उनके मामा के बेटे को इच्छा अनुसार दूध पीने को मिला था। यह देखकर बाला उपमन्यु ने मन में ईर्ष्या हुई और अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले कि माँ, मुझे गाय का गर्म दूध पीना है, थोड़े से मेरा मन नहीं भरता। मेरे मामा का बेटा इच्छा अनुसार दूध पीता है, अतः मुझे भी ढेर सारा दूध चाहिए। बालक उपमन्यु का दूध के लिए लालच होना। बेटे की बात सुनकर तपस्विनी माता के मन में यह दुख हुआ और उसने अपने बेटे को प्रेम पूर्वक छाती से लगा लिया और दुलार करने लगी और अपनी निर्धनता का स्मरण होने पर भी दुखी हो गई। बालक उपमन्यु के बार बार दूध को याद करके रोते हुए माता ने दूध मांगता रहा। तब हार कर उस तपस्विनी माता ने बालक को बहलाने के लिए कुछ बीजों के पीस कर उसे पानी में घोल दिया और इस प्रकार कृत्रिम दूध बनाकर उसने उपमन्यु को पीने दिया। माता के दिए हुए कृत्रिम दूध से मुंह से लगाते ही बालक उपमन्यु ने व्याकुल होकर कहा, माँ, यह दूध नहीं है। बालक उपमन्यु की माता का उपदेश। तब उन्होंने कहा, जब माता ने बालक के आंसू पोंछते हुए हृदय लगा लिया और कहा, बेटा, अपने घर के सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दरिद्रतावश मैं तुम्हें पीसे हुए बीजों को घोलकर कृत्रिम दूध तैयार करके दिया था, पर तुम बार बार मुझसे दूध मांगोगे तो मुझे दुख ही करोगे, क्योंकि जो चीज़ मेरे पास है नहीं वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। भक्ति पूर्वक माता पार्वती और अनुचरों सहित भगवान शिव के चरणों में जो कुछ समर्पित किया गया हो वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है। इस जगत में महादेव के धन देने वाले वही समान पुरुषों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं। आज से पहले हमने कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की, इसलिए दरिद्रता को प्राप्त है। इसी कारण मैं तुम्हें दूध देने में सक्षम नहीं हूँ। बेटा, पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के उपदेश में जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। अगर तुम भक्ति पूर्वक भगवान शिव की आराधना करोगे वे तुम्हें निश्चय ही जो चाहोगे सब देंगे। अन्य देवताओं को छोड़कर मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव के साथ पार्श्वगणों से तन शाम सदा शिव का भजन करो। नमः शिवाय मंत्र साक्षात करुण देवाधिदेव शिव का वाचक माना गया और प्रणव सहित जो दूसरे 7 करोड़ महामंत्र थे वे सब इसी में लीन होते हैं, फिर उसी से प्रकट होते हैं। यह मंत्र तुम्हारे सभी मंत्रों से शक्तिशाली है, इसलिए तुम दूसरे मंत्रों को त्याग कर केवल पंचाक्षर के जाप में लग जाओ। इस मंत्र से जीभ पर आते ही संसार के कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। तुम रोज ही नमः शिवाय मंत्र का जाप करो और संसार की जो भी चीज़ें चाहिए तुम्हें वो तुम्हें जरूर मिलेगी। तब महातेजस्वी बालक ने कहा, माँ, चिंता न कर। अगर माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान है तो मैं उनकी तपस्या से प्रसन्न करूँगा और उनसे ढेर सारा मनोवांछित बल प्राप्त करूँगा। ऐसा कर माता के आशीर्वाद लेकर उपमन्यु हिमालय के पर्वत के शिखर पर जाकर भगवान शिव की तपस्या करने लगे। वे मिट्टी का एक शिवलिंग बनाकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करने लगे। शिव उनकी आराधना को देखते हुए उनकी वो परीक्षा लेनी चाहे। वे उनके पास गए, उपमन्यु के पास जाकर और उनके कठिन तप के देखकर उन्होंने भगवान शिव ने बालक उपमन्यु की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उनके पास गए। देवराज इंद्र के रूप में जाने का विचार किया। फिर श्वेत ऐरावत हाथी का सवार होकर स्वयं देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान शिव देवता असुर सिद्ध और नागों के साथ बालक उपमन्यु के पास पहुँचे। इंद्र रूप में आए भगवान शिव को देखकर उपमन्यु ने उनसे प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब इंद्र रूपधारी शिव बोले, हे उपमन्यु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें सभी अविष्ट वस्त्र प्रदान करूँगा। यह सुनकर उपमन्यु बोले, भगवान, आप अगर मुझे प्रसन्न है तो मुझे शिव भक्ति प्रदान करें। तब इंद्र बोले, हे तपस्वी, तुम मुझे नहीं जानते, मैं देवताओं का राजा और तीनों लोक का अधिपति इंद्र हूँ। सभी देवता मुझे नमस्कार करते। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण रुद्र को त्याग दो। अब निर्गुण शिव की भक्ति से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा? जो देवताओं की
शक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। सुनकर परम बुद्धिमान से भक्त उपमन्यु इंद्र को अपनी तपस्या में विघ्न डालने का जानकर बोले, हे देवाराज, यदि आप भगवान शिव की निंदा के तत्पर से मेरे पास आए हैं तो आप इसी समय चले जाइए। आप नहीं जानते कि देवों के भी ईश्वर तथा प्रकृति से विपरे हैं। तत्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जात कर उनकी उपासना करते। मैं उनकी भगवान शिव के वर मांगूंगा, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा, पर अपने इष्ट की निंदा नहीं सुनूंगा। दूध के लिए जो मेरी इच्छा है वो वही रह जाएगी। शिवास्त्र के द्वारा तुम्हारे वध करके मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। ऐसा कर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु इंद्र का वध करने के लिए उद्यत हो गए। उन्होंने अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया, बड़े जोर से सिंहनाद किया और फिर भगवान शंभु के चरणों का ध्यान करते हुए अपने शरीर की योगिनी में भस्म करने के लिए उद्यत हो गए और अगेय धारण करने के लिए स्थिर हुए। तब भक्त उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए तब भगवान शिव योगी उपमन्यु की उस अग्रीय धारण को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया। उपमन्यु के छोड़े हुए इस अघोर शास्त्र को भगवान की आज्ञा से शिववल्लभ नंदी के बीच में ही पकड़ लिया। अभिमन्यु को उन्होंने बढ़ दिया, कहा, हे वत्स, आज से तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदा अपनी इच्छा अनुसार भोज्य पदार्थ का उपभोग करोगे, दुख से छूटकर सदा सुखी रहोगे। तुम्हें मैं अपनी परम शक्ति प्रदान करता हूँ। आज से तुम मेरे और पार्वती के पुत्र हो। मैं तुम्हें क्षीर सागर प्रदान करता हूँ। केवल दूध का ही नहीं बल्कि मधु, घी, दही, विभिन्न प्रकार के अन्य फलों के रस का समुद्र भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो दोस्तों, आज हमने उपमन्यु के बालक की ऋषि की कहानी बताई। आपको ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपको सुनने में अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।